हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। ये हमारी सीरीज़ अनपॉपुलर ओपिनियंस है जिसमें हम हर वीक एक एपिसोड करते हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि अनपॉपुलर भी हैं, अनकंफर्टेबल भी हैं और बट पॉपुलर भी हैं, जिसके बारे में डेफिनेटली लोग चाहे सोशल मीडिया है चाहे आपस में लोग बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा बेसिकली चीटिंग के ऊपर है कि अम, लोगों को क्या पता है चीटिंग के बारे में, और मतलब लोगों को क्या लगता है, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं उस चीज़ को लेकर भी। और फिर वही है कि मतलब उसके अंडर हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट तो ये टॉपिक होगा कि अम, जब मेन या विमेन चीट करते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम एक्सप्लोर करना चाहते थे इसलिए हमने चीट किया, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल। सेकंड ये है कि चीटिंग का मतलब लोगों को भी नहीं पता कि किस चीटिंग क्या होती है। मतलब सिर्फ एक टाइप नहीं होती, सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी चीटिंग होती है। एंड देन चीटिंग इज ओके कि इफ तुम अपने रिलेशनशिप में अनहैप्पी हो और अगर तुम अनफुलफिल्ड हो तो भी इट्स ओके अगर तुम चीट कर रहे हो तो इसी तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं यही बोल के स्टार्ट करूँगी कि इस टॉपिक से कि मतलब चीटिंग क्या होती है, क्योंकि जो मैंने अभी आसपास अपने देखा है कि लोगों को फुल्ली अभी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब तुम मतलब चीटिंग होती क्या है एग्जैक्टली exactly। लोगों को यही लगता है कि चीटिंग का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी शादी हुई हुई है एंड देन तुम तुम किसी के साथ, किसी और के साथ तुम सेक्स करते हो और तुम्हारा अफेयर चलता है, मतलब वो भी वन नाइट स्टैंड नहीं कि हाँ तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वही है कि मतलब उस चीज़ के ऊपर अम, मैं वही लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि होता क्या है। तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं कह रहे कि लड़के ही चीट करते हैं, नहीं, लड़कियां भी करती हैं। बट वही है कि जहाँ तक लड़कों की बात आती है, लड़के जो हैं और लड़कियां भी जो हैं वो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता, और इस मामले में फिर वो गलतियां करते हैं एंड देन फिर वो बाद में एडमिट भी नहीं करते कि हमने कुछ किया है, या तो एक्सक्यूजेस देते हैं लोग या फिर वो कहते हैं कि नहीं ये चीटिंग नहीं है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और अगर हस्बैंड जो है या वाइफ है, इस केस में चलो हम वाइफ को ले लेते हैं कि वाइफ जो है वो इंस्टाग्राम पे जाती है और लड़कों को फॉलो करती है जो कि सिंगल है, मे बी मॉडल्स हैं, जो मर्जी हैं, एंड देन वो उन लड़कों से इंस्टाग्राम पे बात करती है, फ्लर्ट करती है, एंड हाँ, ठीक है। तो वही है कि क्या वो एक चीटिंग कंसिडर करा जाएगा या नहीं? क्या लगता है आपको कि लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऐसे बोलेगा तो? वही ना। एक तो क्वेश्चन ये है कि वो जैसे किसी से फ्लर्ट करे, या दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज वो मतलब इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, और कोई लड़का उसको कोई मतलब एडमायर करता है या कुछ करता है, जो फ्लर्ट करता है, तो वो उसको आराम से मतलब वो लेती है कि हाँ, दिस इज फॉर फन, ठीक है। या फिर अगर वो उनसे भी ये क्वेश्चन किया जाए कि अगर अगर तो तुम ये सब जे कर रहे हो तो क्या ये चीटिंग है, तो ये वही वाली बात आ जाती है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव उस पे आ जाते हैं। सपोज वही वाली बात है कि कई चीजें जो है ना, जो हम लोग ये मतलब मान के चलते हैं, जैसे लड़के हैं, ठीक है, या लड़की, कोई भी, दोनों में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोनों ये मान के चलते हैं कि कई चीजें जो लड़कों के लिए मतलब ये उनको खुली छूट है कि तुम कुछ भी करी जाओ, तुम तो लड़के हो, तुम तो ये सब कर सकते हो। तो ये चीज जो हम शुरू से ही पेरेंटिंग में भर देते हैं ना, कि लड़का है, लड़का तो खुली हवा होती है, खुली हवा का झोंका है, इसको हवा को पकड़ के नहीं रख सकते,
जो लड़कियां होती हैं वो अगर मतलब गृहस्थ में आ गई हैं या शादी कर ली है या कमिटमेंट में तुम हो किसी, है ना, कमिटेड हो। कमिटेड का मतलब ये होता है कि तुम मतलब अब जो कमिटेड हो और तुम मेरे सिवाय किसी को और डेट नहीं करोगे और किसी के साथ तुम फ्लर्ट भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं, ये सब नहीं करोगे। ठीक है। पर मुझे उसमें एक बात मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हम रूल्स बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या है वो हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, तो वो सेम नहीं बनते। लड़का जैसे लड़का लड़की के साथ जैसे कमिटेड है, तो दोनों रूल्स फिर फॉलो करना चाहिए ना। दोनों की कमिटमेंट होनी चाहिए ना कि मैं भी अब ये नहीं करूंगी, तुम भी नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि कई चीजें जो है, रूल्स जो है ना, रूल एंड रेगुलेशन जो है, जब हम इसमें हम डिफरेंट बनाते हैं, लड़के अपने लिए अलग बनाते हैं, लड़की के लिए अलग है। वो कहेंगे मैं ये सब करता हूँ तो इट्स ओके, ठीक है, मैं तो लड़का हूँ, ठीक है, मेरे लिए तो मतलब मेरे मेरा तो आंखें जाना, नजरें इधर उधर जाना, मतलब ये तो मेरी शुरू से ही आदत है, ठीक है। ऐसे ही मैंने तो तेरे को भी तो ऐसे ही पसंद किया है, जैसे मैं भी तो पहले किसी और के साथ था, तो अब मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर जब जब दूसरी बात ये है, जो लड़की है उसको भी पता है कि वो लड़का जो है पहले किसी और के साथ था, आज वो मेरे साथ है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो किसी और के साथ होगा। लेकिन वो लड़की ये चाहती है कि आज अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो। तो फिर वो रूल्स अपने लिए अलग आ गए। जैसे मैंने टीवी पे भी मैंने ये सब चीजें देखी हैं कि लड़कियां जो हैं, लड़कियां भी चाहे वो लड़का है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम अपने रूल अलग बना लेते हैं और अपने पार्टनर के लिए रूल अलग बना लेते हैं। तुम दोनों जने कमिटमेंट में हो, दोनों जना शादीशुदा हो, दोनों की एक दूसरे के प्रति वो लॉयल्टी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पर मैंने जो देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से, जो मैंने आसपास देखा है, मैंने यही देखा है। आपकी वाइफ कहीं बाहर नहीं जा सकती। गाड़ी में जाना है तो गाड़ी के शीशे बंद होने चाहिए। मेरे जाना है, मैं छोड़ के आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, तू किसी को मत दे। लेकिन वो खुद जो है, वो लड़के मैंने देखा है कि वो सब कुछ करते हैं, बाहर जाके फ्लर्ट भी करते हैं, लड़कियों को घुमाते भी हैं, और ये सब है। और जब ये सब चीजें हैं तो वो मतलब बहुत मजाक में ये बोलने लग जाते हैं कि हाँ, कि रोज रोज दाल खानी कोई जरूरी थोड़ी है, अगर बाहर जाके कभी कभी हमने चिकन खा लिया तो क्या हो गया। तो इसको एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जो बीवी जो है वो तो मूंग की दाल है, वो रोज रोज खा के अगर मैं बोर हो गया तो बाहर जाके मैंने खा लिया, तो ऐसे तो फिर सेम वही वाली बात आ जाती है कि लड़की भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं ना। और दूसरी बात जैसे तूने बोली कि मतलब जैसे कई चीजों में हम कंप्लीट, तो देखो कोई दुनिया में कोई भी नहीं होता है ना, ना लड़का लड़का कोई कंप्लीट होता है ना कोई लड़की कंप्लीट होती है। और जब हम किसी को डेट करते हैं तो किसी के अंदर कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। तो ये तो है नहीं कि हम जैसे अगर अगर मैं अगर किसी को सोचूं कि मेरे मेरे मेरी ये ख्वाहिशें हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो या मेरा हस्बैंड ऐसा हो, ठीक है, तो वो तो इतनी ज्यादा वो अलग अलग लड़कों में मिलेगी, फिर वो आपको किसी लड़के में कोई चीज होगी, किसी लड़के। तो फ्लर्ट फ्लर्ट भी करना है या ये जो चीटिंग करना, वो भी उसका भी रीजन ये है कि कोई चीजें जैसे आपकी गर्लफ्रेंड में है, वो बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई और चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जैसे वो किसी और की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट करेगी, तो आप उसकी तरफ फिर मतलब झुकते जाते हो। और आप अपने अपनी फिर वो बाउंड्री नहीं सेट करते फिर आप। जब कोई लड़का बाउंड्री, लड़का या लड़की, ठीक है, दोनों की एक बाउंड्री होनी चाहिए कि मैं मेरे मतलब जैसे वही वाली बात आ जाती है, कितना किसी को अप्रिशिएट करना है, कितना किसी को फ्लर्ट करना है। अप्रिसिएशन में और फ्लर्टिंग में भी फर्क होता है। और हर लड़के को भी ये पता होता है कि कौन सी लड़की क्रॉस कर रही है लाइन, ठीक है। और अगर तुम कमिटेड हो या कुछ हो तो तुम साफ मना कर सकते हो। लड़के बाद में कहते हैं मैं क्या करूं, वो तो लड़की मेरे ऊपर चढ़ रही थी या वो मेरे को लाइन मार रही थी, जो मेरे को फ्लर्ट कर रही थी, तो मैं तो फन के लिए ये सब कर रहा था। ठीक है, तुम कर रहे थे, फिर जब वो लड़की वही चीज चेंज करती है फिर तुम लड़ाई करने लग जाते हो, फिर तुम अग्रेशन करते हो, फिर तुम कहते हो, तुम धमकियां देते हो कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर दो जने किसी चीज को लेकर कमिटमेंट है आपकी, अगर लॉयल्टी आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो आप अपने पार्टनर से, तो आपको खुद भी होना चाहिए। चाहे वो लड़की है, वो भी सेम चीज वही आ गई। आपने कितना किसी लड़के के साथ अगर आप फन कर रहे हो या फ्लर्ट कर रहे हो, अगर फिर वही लड़का करता है तो फिर उसमें आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। फिर या तो फिर अगर आप दोनों जने को, अगर आप समझदार हो तो अगर आप स्पेस देते हो, और अगर आपको पता है कि जो मेरा जो पार्टनर है वो ऐसे ऐसे करता है,
लेकिन वो ऐसा कोई सीरियस नहीं है। ठीक है, उसमें भी पता चल जाता है आपको। चीटिंग में भी आपको पता चल जाता है कि वो कितने हद तक है। वो बस खाली फ्लर्ट तक बात है, खाली किसी का कोई फ्रेंड है, खाली किसी का कोई कोई चीट कर रहा है। बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन मैंने मैंने जो देखा है, हस्बैंड जो है या बॉयफ्रेंड है, वो सरेआम वो चीजें करते रहते हैं। जब आप उस चीज में रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आप शुरू में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छा है, ये सब चीजें हैं तो मेरे को इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके तुम फिर थोड़ी सी तो आपकी अपने पार्टनर के प्रति पॉजेसिवनेस होती है ना, फिर सबकी होती है। लेकिन वो मैं देखा है, सब लोगों को अच्छा लगता है, पॉजेसिवनेस भी अच्छी लगती है हमें, कि हाँ कि वो मेरी केयर करता है तभी तो मेरे लिए पॉजेसिव है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि कोई चीज की एक बाउंड्री होनी चाहिए, आपको पता, अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिटेशन ये है, मैंने बाहर जाके ये सब नहीं करना, ना मैंने अपने पार्टनर को ये सब चीजें मतलब मैं बर्दाश्त करूंगा। तो फिर प्रॉब्लम वहां आती है जब ये सब चीजों का हम ध्यान नहीं रखते। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस पे ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे मेन और वुमेन दोनों चीट करते हैं, हम्म। ठीक है, इसमें कोई कोई वो शक नहीं है, ठीक हम्म। है। बट द डिफरेंस इज कि जो हम होल्ड करते हैं उनको अकाउंटेबल वो डिफरेंट किया जाता है, ठीक है। हाँ। लड़कियों के लिए देयर इज नो रूम कि हाँ कि मतलब कुछ भी हल्का सा भी वो कुछ करें तो उनको बोला जाए कि हाँ कोई बात नहीं, हम्म। ठीक है। उनको ज़्यादा मतलब उनको पनिशमेंट दी जाती है जितनी लड़कों को नहीं दी जाती, ठीक है। लड़की हम्म। अगर हल्का फुल्का किसी लड़के के साथ फ्लर्ट कर ले तो उसको लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो कैरेक्टरलेस है, या फिर ये तो हाँ, मतलब उसको वो लेबलिंग ज्यादा किया जाता है, हाँ, लड़की को। और मतलब उसको बहुत ही ऐसे टाइप ऑफ देखा जाता है कि हाँ कि ये तो मतलब बहुत ही लूज कैरेक्टर है और मतलब हम्म। वट एवर, ठीक है। बट वही अगर लड़का होता है, अगर वो ये सब सेम बिहेव करता है तो लोग उसको बहुत डिसमिस कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हल्की फुल्की फ्लर्ट ही कर रहा था, हाँ वो कोई सीरियसली नहीं कुछ बोल रहा था, हाँ वो ऐसा ही है, वो मतलब ऐसे करता है, वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, हम्म। ठीक है। लड़की के लिए कभी कोई नहीं है बोलेगा कि हाँ वो लड़की ऐसी है, वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है, ठीक है, उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें वही है कि उसमें ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल वही चीज़ आ जाती है कि बात ये आ जाती है कि ये सब चीज़ें आपको मतलब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि आपके लिए व्हाट इज़ चीटिंग, ठीक है। मेरे लिए हो सकता है कि मेरे लिए मुझे कोई किसी लड़की को देखे भी, ठीक है, कोई सपोज कोई कोई लड़का है वो इंस्टाग्राम पे जाके वो मॉडल्स को फॉलो करता है और देखता है, वो हो सकता है कि मेरे लिए वो चीटिंग हो। वही हम्म। एक दूसरी लड़की हो सकती है जो बोले ठीक है, एज लॉन्ग देख रहा है कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो बात नहीं कर रहा, फ्लर्ट नहीं कर रहा, देख रहा है तो ठीक है, वो देख रहा है, वो तो टीवी पे भी जैसे तुम देखते ही हो लोगों को, तो एज हम्म। लॉन्ग एज वो देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। ठीक है। बट वही है कि बात ये आ जाती है इन दी एंड कि तुम बैठ के इस बारे में बात करते हो या नहीं, और जो दूसरा बंदा है वो आपकी बात समझता है या नहीं, और तुम एक कॉम्प्रोमाइज पे आते हो या नहीं, ठीक है। कि अगर सपोज वो बंदा बोले कि सपोज मैं लड़के को बोलूं कि सी मुझे लगता है कि तू चीट कर रहा है बिकॉज तू लड़कियों को दिख रहा है, और वो बोले कि मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है, और तेरे को जो लगता रहे, आई आई डोंट केयर, एंड तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो ऑब्वियसली मेरे को ये सुन के अच्छा थोड़ा लगेगा कि हाँ कि मतलब वो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल ही कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। हम्म। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लड़के की साइड से सोचूं तो उसकी बात भी सही है कि वो कुछ गलत देखा जाए तो वो कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है, ठीक है। मतलब दोनों के लिए डेफिनेशन अलग है, दोनों हाँ के लिए बट डेफिनेशन अलग है चीटिंग हाँ की। बट ये है कि तुम कॉम्प्रोमाइज पे आ सकते हो, तुम बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, ओके, लड़का बोले कि ठीक है मतलब मैं ये ट्राई करूंगा कि मतलब मैं तेरे साथ ओपन रहूं, कि हाँ कि अगर तुझे कभी भी लगता है कि अच्छा हाँ कि ओके मतलब मैं अगर किसी से कभी भी बात करूंगा तो मैं तेरे को बताऊंगा,
ठीक हम्म। है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, हम्म। ठीक है, बट मैं किसी से कभी भी बात नहीं करूंगा, ये मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। एंड देन मतलब वो अपनी रीजनिंग बता सकता है कि हाँ कि वो क्यों देख रहा है, या वो लड़की क्या कर सकती है, मतलब उसको प्लीज करने के लिए या वट एवर, बट मतलब एक कॉम्प्रोमाइज पे तुम्हें आना चाहिए कि उसको भी समझना चाहिए कि हाँ कि ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड कि तेरे को वो चीज़ बॉदर कर रही है, या तो मैं कम कर दूंगा कि ठीक है, मैं हम्म। बैठ के रोज, ये नहीं है रोज रोज तेरे सामने ही बैठ के देख रहा हूँ, ठीक हम्म। है। या तो जैसे वो फिर बोले कि हाँ ठीक है, मैं तेरे सामने कुछ नहीं करूंगा, कि हाँ कि मतलब हम्म। मैं तेरे सामने बैठ बैठ के इंस्टाग्राम पे ऐसे देखूं और तेरे को दिख रहा है साथ में कि क्या कर रहा है ये। हम्म। तो 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 वो चीज है, तो तुम वो कॉम्प्रोमाइज पे आ सकते हो तुम एक, बट ये है कि ये नहीं है कि तुम एक दूसरे को तुम ये सोचो कि हाँ कि यही बंदा पूरी चीज सब कुछ करे। हम्म। तो वही है, और तो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है कि तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करो कि मेरे लिए क्या चीटिंग है और लड़के के लिए क्या चीटिंग है, और फिर तुम आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज पे आओ कि अच्छा ठीक है, ओके, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तू ये मत कर, एंड देन मेरे को तो ऐसे लगता है, तो दूसरा लड़का जो है वो भी समझे कि यस, ठीक है। बट अब बात आ जाती है एक्चुअल चीटिंग की, ठीक है। अब हम्म। ऑब्वियसली ये बहुत माइनर चीजें हैं जिसकी हमने बात करी हैं, बट मेजर चीजें जो हैं ऑब्वियसली उसमें चीटिंग चीटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल चीटिंग है, जैसे कि हाँ कि तुम चाहे तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम हस्बैंड वाइफ हो, तुम अगर किसी लड़की के साथ, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो डेटिंग ऐप पे हो, तुम बात करना स्टार्ट कर देते हो लड़की से, ठीक है, और तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, तुम कोई यू नो मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई अश्लील बातें कर रहे हो, या फिर तुम मतलब मिल रहे हो उससे, या वट एवर, ठीक है। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज़ मतलब सही कर रहे हो, दैट इज इमोशनल चीटिंग, और स्पेशली अगर तुम अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, ठीक है, हम्म। तो दैट मीन्स तुम कुछ गलत कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पार्टनर को तुमने बताया हुआ है कि हाँ कि ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है, या मैं मतलब इससे बात कर रहा हूँ, और मतलब हम इमोशनल बातें करते हैं, अगर आपकी पार्टनर बोलती है अच्छा ठीक है, आई डोंट माइंड, इट्स फाइन, फिर ठीक हम्म। है। बट अगर वो लड़की को बुरा लगता है, वो कहती है कि नहीं, मुझे मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि तू तू इमोशनली किसी और से बात कर रहा है, मेरे से बात नहीं करता, तू किसी और से हम्म। बात करता है, मतलब आई डोंट लाइक इट, दिस इज चीटिंग फॉर ये मी। तो किसी किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा ना, सीधी सी बात है। मेरे लिए तो, मैं तो देखो, मैं इसमें बात ऐड करना चाहती हूँ कि चीटिंग का मतलब ही यही होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की चीटिंग कर रहे हो, या आप अपनी सफाई दे रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए ये चीटिंग नहीं है। मेरे मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा पार्टनर है, अगर मैं हर्ट हो रही हूँ, सीधी सी बात है, अगर मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, सीधी सी बात है, किसी चीज को भी लेके कि है ना, कि वो किसी से बात करता है या फोन पे बात करता है, तो आपको आपको अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाहिए अगर आप उसकी एक्चुअल में केयर हाँ, करते हो। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे से बांट के कम्युनिकेट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी फिर वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिसमें चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या हाँ। ओवर मतलब जेलस हो जाते हैं, जिसमें वो माइनर चीज़ों के ऊपर भी फिर वो करने लग जाते हैं। मतलब वो तो लड़की ये भी बोल सकती है कि हाँ कि जैसे लड़के की लड़की फ्रेंड भी हो सकती है, सपोज उससे बात हम्म। करता है या वटेवर, वो तो उससे बोल सकती है कि हाँ मुझे हर्ट हो रहा है कि तू उससे बात कर रहा है, बट अगर वो उससे एज अ फ्रेंड बात कर रहा है और वो छुपा भी नहीं रहा, ठीक है, और वो उसको आराम से बता रहा है, तो फिर यही है कि मतलब जो लड़की है वो अगर सपोज ये है कि मतलब कुछ भी आपको कम्युनिकेट करती है, या लड़का आपको कोई कम्युनिकेट करता है, तो उसको बैठ के सुनो, एम्पथाइज करो, अंडरस्टैंड करो कि मतलब वो कहाँ से वो चीज़ बोल रहा है, और फिर एक तुम कॉम्प्रोमाइज़ पे आओ माइनर चीज़ों के ऊपर। मेजर चीज़ है कोई कि एक्चुअली में यस किसी ने फिजिकली या इमोशनली चीट किया है, तो डेफिनेटली वो एक ऑब्वियसली एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उसमें तो आपको यू नो
अगर आपको रिजॉल्व करनी है वो चीज़, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि डू यू वांट कि तुम उसको फॉरगिव करो नहीं करो, वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। ठीक है, और फिर वहां से आप हम्म कैसे उस चीज से बाहर निकलना है, चाहे वो तुम कपल्स थेरेपी लो, चाहे जो मर्जी है वो तुम देख सकते हो। बट हम यहाँ पे सिर्फ अभी मतलब सिर्फ माइनर चीज़ों की ही बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि फिर नेक्स्ट जो हम करना चाहते थे वो है कि जो एक्सक्यूज़ लोग देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्सक्यूज लोग देते हैं कि हाँ कि मतलब कि हम खुश ही नहीं थे अपनी रिलेशनशिप में। ठीक है, हम्म कि हाँ कि अच्छा हाँ मैं तो बहुत सालों से मैं खुश नहीं थी उसके साथ, या मैं बहुत सालों से मतलब सोच रही थी कि हाँ मैं उसको छोड़ दूँ हैं, तो मतलब इसलिए ऐसे ऐसे ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो जब वो फिर ये चीज़ बोलते हैं तो मतलब वो टाइप ऑफ ये बोलते हैं कि काइंड ऑफ कि हाँ कि मतलब तुम्हारे को पता होना चाहिए था कि मैं खुश नहीं थी और मैं तुम पे चीट करूंगी। दूसरे बंदे को वो ये बंदा टाइप ऑफ इनडायरेक्टली ये बोलता है कि तेरे को पता ही है कि मैं तेरे साथ खुश नहीं थी 5 साल से। ठीक है, तो मतलब हम्म यू शुड हैव एक्सपेक्टेड कि मैं तेरे पे चीट हम्म करूंगी, हम्म जो कि गलत यस है कि जस्ट बिकॉज तुम उसके साथ खुश नहीं थे डज नॉट मीन हम्म बहुत टाइम से कि हाँ कि वो बंदा बोले कि अच्छा हाँ वो तो मुझे पता था कि वो खुश नहीं है, तो उसने मेरे नहीं, पे। जरूरी नहीं पता भी हो। जरूरी नहीं, ये भी होता है कई बार कि पता ही नहीं होता, वो बोलते नहीं है, वो कहते तूने कब मुझे बोला कि तुम खुश नहीं हो, तुमने तो आज हाँ, तक मेरे के साथ कभी बैठ के बात ही नहीं करी, आपस में ये कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं बैठ के, और रिजॉल्व भी करने की कभी कोशिश नहीं तो करी, वैसे भी और फिर जैसे तुम ट्राई करी जा रहे हो। कि हाँ वो तो लोग देखो वो तो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना, लोग जैसे बाद में फिर यही बैठ के बोलते हैं लोग कि अच्छा हाँ मतलब हमारे में देखा नहीं था, हमारे में कितनी लड़ाइयाँ होती थी, या ये तो हाँ दूसरा हाँ बंदा ये बोलता है लड़ाइयाँ होती थी, तो वो तो हर कपल में होती हैं लड़ाइयाँ, उससे हाँ उससे क्या फर्क हाँ पड़ता है। ठीक हम्म है, मैं मतलब ये तो कभी भी मैंने नहीं सोचा कि हाँ कि मतलब हमारे में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो तू मतलब दैट मीन्स कि तू ऑलरेडी तू चेकड आउट है, तू मतलब तू ऑलरेडी रिलेशनशिप को छोड़ चुका है अपने माइंड से। हम्म ठीक है, तो मेरा मतलब वही है बोलने का कि ऑब्वियसली वो जो बोल रहे हैं वो वैलिड नहीं है। ठीक है कि हाँ हम्म मतलब हमें खुश नहीं था, तेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं है। बट वही है कि लोग एज एन एक्सक्यूज तो ये डेफिनेटली यूज करते हैं कि हाँ कि यस तेरे को पता होना चाहिए था मैं खुश नहीं था, तो ये तो मैंने करना ही था, हम्म जो कि गलत है। और सेकेंड ऑफ ऑल, अगर तुम खुश नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट करने के बाद तुम्हारे को ये मतलब देखना चाहिए कि ओके क्या मैं इस चीज़ पे अब काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता इस रिलेशनशिप में हम्म इसको ठीक करने के लिए। हम्म अगर तो तुम करना चाहते हो, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप लो। नहीं करना चाहते हो तो तब भी तुम फिर ब्रेकअप करो ना तुम। क्यों उसके हाँ साथ तुम फिर हाँ तुम ये एक्सक्यूज देते हो नहीं मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, नहीं मतलब तो मेरे हर्ट को। तो तब भी हो ही रहता है, हर्ट तो तुम तब भी कर ही रहे होते हो एक्चुअल में। हाँ, बट वही है ना, साथ में ये चीट भी कर रहे ये हो। ये एक इनडायरेक्ट हर्ट है, वो इनडायरेक्ट हर्ट होती है ना, क्योंकि डायरेक्ट हाँ मीन्स कि हाँ हाँ कि तुम एक्चुअली में हम्म कन्फ्रंट करना पड़ेगा तुम्हारे को उस बंदे को, उसको फेस टू फेस हम्म बैठ के बोलना पड़ेगा कि आई एम सॉरी बट आई डोंट हम्म वांट टू बी विद यू एनी मोर। उसके लिए गट्स हम्म चाहिए। तो जो हम्म जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ये है कि तुम कुछ पीठ पीछे तुम कुछ कर रहे हो, हम्म देयर इज नो कन्फ्रंटेशन। ठीक है, हम्म पीठ पीछे जो मर्जी करी जा रहे हो, और सबकॉन्शियसली लोग ये भी कहते हैं कि सबकॉन्शियसली यू वांट टू बी कॉट, हाँ तुम चाहते हो हाँ कि तुम पकड़े जाओ। हाँ ठीक है, और ताकि हाँ तुम्हारे को ब्रेकअप ना करना पड़े, वो बंदा तुम्हें खुद ही छोड़ दे तुम्हारे को। हाँ ये भी है, ये भी कन्फ्रंटेशन बात है। से लोग हाँ इतना डरते हैं कि वो हम्म सबकॉन्शियसली वो ये भी तैयार है कि हाँ कि ठीक है इसको पता भी चल जाए और ये मुझे छोड़ भी दे, हम्म बट मेरे को उसको कन्फ्रंट ना करना पड़े कि हाँ कि वो बैठ के मेरे को वो बोले कि हाँ तू मेरे साथ ऐसे कैसे वो कर सकता है या ये वो मतलब वट। हालांकि ये उससे भी चीज गलत है, मेरे हिसाब से ये भी एक चीज गलत है कि जब हमने रिलेशनशिप में, जब हम किसी को पसंद करते हैं तब तो हम कितना एफर्ट करते हैं उसको पाने के लिए, है ना, कितनी मतलब हम सब कुछ दुनिया की हर ताकत हम लगा देते हैं उस बंदे को पाने के लिए।
लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि जब जब हमने, उसके लिए भी तो गट्स चाहिए ना, किसी को पाने के लिए जो सब चीजें आप करते हो। लेकिन वही चीज मैंने मैंने मतलब आजकल की ये जनरेशन में ये चीज देखी है कि इतने गट्स नहीं है किसी में। एक तो कन्फ्रंटेशन करने के गट्स नहीं है, या तो अगर दूर रहते हो तो ब्लॉक कर देंगे, या मिलना जुलना बंद कर देंगे, या कुछ है, मतलब कम्युनिकेट नहीं करना चाहता कोई, ठीक है। और ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है कि हाँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर अगर तुम नहीं, रिलेशनशिप तुम्हारा ठीक चल रहा, या तुम्हारा से दोनों का, अगर तुम उस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, तो डंके की चोट पे फिर बोलो ना कि नहीं, मुझे तेरे साथ इस रिलेशनशिप में रहना, इसलिए मैं मतलब या तो फिर ये एक्सक्यूज देते हैं कि वो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, या वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, या मुझे जाने ही नहीं देगा, इसलिए नहीं मैंने बताया। तो जो चीजें तुम कर रहे हो वो भी तो तुम फिर मतलब, वो भी तो बंदा बर्दाश्त करेगा ही ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ वो बंदा सह नहीं पाएगा, मैंने ये भी बहुत सुना है कि वो बंदा ये सह नहीं पाएगा, या वो जो बंदी है वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये सब चीजें, या मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। भाई अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो तुम फिर चीट कैसे कर सकते हो, फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो उसके साथ। और वही वाली बात आ जाती है कि सच कभी छुपता तो है नहीं, एक ना एक दिन सामने आना ही है। तो बजाय इसके कि तुम इतना सारा कुछ और इतने 100 झूठ बोली जा रहे हो एक झूठ को छुपाने के लिए, उसके लिए गट्स रखो ना, और ये सब चीजें करो। ये सब चीजें, पहली बात तो जब आप एक दूसरे, मैं तो दुनिया में मानती ही नहीं कि रिलेशनशिप कोई भी हो कि उसमें कोई परफेक्ट होता है, कोई परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अगर पहले तो अपने आप को ही मान के चलो कि ना तुम खुद परफेक्ट हो, ना तुम्हारा दूसरा पार्टनर परफेक्ट हो सकता है। और तुम फिर क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्यों इधर उधर जब तुम्हारी नजरें जाती हैं, जब तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हारा मन एक जगह नहीं टिकता, तभी तुम्हारा खुद का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जब तुम अपने ही रिलेशनशिप में, या फिर वही वाली बात आ गई थी, अगर कुछ कमी पेशी है तो कम्युनिकेट करो, बैठ के बात करो, उस चीज पे काम करो। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो वो कोई हेल्प हेल्प लो किसी की, है ना। किसी को बीच में डालो या कुछ है, जो कुछ है मतलब आप उसको करने के लिए। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर अपने आप को कुछ सुधार करने में दिखता है कि वो कुछ अपने पर काम कर रहा है, तो भी अगले को टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पता भी है कि वो जो है अपने आप में कुछ सुधार करना चाहता है, सपोज उसके कोई कोई पुराना बैगेज है, या पुरानी कोई इनसिक्योरिटीज हैं या कुछ है, ठीक है। अगर आपको किसी का पास्ट पता है, और अगर वो बंदा या बंदी, ठीक है, अगर अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी है या कर रहा है, ठीक है, तो भी तो भी फिर आपको उसको वक्त देना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, वो तो है ही, मतलब एज़ इन कि वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली तुम्हें आपस में टाइम लेना चाहिए, स्पेस लेना चाहिए, एंड देन हाँ वही है, तभी मैंने वही बोला ना कि आपको कपल्स थेरेपी लेनी चाहिए और उस बंदे को फिर सेपरेटली भी थेरेपी लेनी चाहिए जो चीट कर रहा है, क्योंकि हाँ। यस। और वो एक्टिवली क्या कर रहा है अपने पे काम करने के लिए, हाँ वो हाँ। चीज़ को सही बात है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों तुम्हारी जरूरत पड़ती है कि हाँ, तुम्हें बाहर जाके कोई चीज तो ढूंढनी पड़ती है, तुम्हें हाँ, क्या तो ऐसी नीड है। मतलब हाँ, वही तो मतलब अगर आपको ये दिखता है कि हाँ, वो बंदा एक्टिवली काम कर रहा है और उसको फिर टाइम दो, तुम 1-2 साल का उसको हाँ। टाइम दो, यस। यस, कि तू अपने पे काम कर, ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है, बट ये भी नहीं, मतलब आई थिंक वो एक फिर आपको टाइप ऑफ उस पे भी छोड़ना पड़ता है कि मतलब फेट पे भी, कि हाँ कि मतलब ठीक है, तुम 1-2 साल का टाइम लो आपस में, तभी जैसे सेपरेशन होती है, ठीक है, उसमें वो 6 महीने 1 साल तक या इवन लोग 2 साल तक भी सेपरेट रहते हैं, डिवोर्स नहीं लेते हम्म। बट सेपरेट रहते हैं, ताकि जो तुम सेपरेट टाइम दे सकते हो। एक दूसरे पे हाँ अपने पे काम कर सको। अगर तो हाँ। वो बंदा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, देन यू नो तुम वापस से तुम वो कर सकते हो, ठीक है, पैचअप हम्म। कर सकते हो। अगर सपोज आपको लगता है कि नहीं, वो बंदा काम ही नहीं कर रहा है अपने ऊपर, वो वैसा का हम्म। वैसा ही है, फिर आप यू कैन वॉक अवे, ठीक है। यस। वही है, उस टाइम पे आपको अपने लिए टाइम लेना चाहिए, बट इन ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपको और पॉसिबिलिटीज, मेरे हिसाब से आपको अपनी और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन भी रहना चाहिए, ठीक है, कि हाँ बाय चांस अगर कोई और आपको मिल जाए, ठीक है, और वो बंदा बहुत अच्छा हो, आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता हो, और यू नो जो मर्जी है, मेच्योर हो, और जो भी आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा हो, तो आपको उसको डेफिनेटली मौका देना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम यू नो
यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो कि क्या होता है। अगर तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ वापस से तुम्हारे को अगर आना होगा, ठीक है, तो तुम वापस आ जाओगे। वो तो तुम्हारे। कई चीजें हमें ना, जैसे हम मैंने देखा है कि हम लोग जैसे शुरू शुरू में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है हमें किसी भी रिलेशनशिप को लेके, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी शादी हो जाती है, आप इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हो, और हर चीज पता क्या करते हो, हर चीज शेयर करते हो, और किसी के प्राइवेट में देखा है बहुत आप घुसते हो एक दूसरे की लाइफ में, स्पेस नहीं देते हो बिल्कुल। और इतनी ओवर एक्साइटमेंट में लड़कियां हर चीजें शेयर करती हैं, लड़का भी मतलब होता है, और उनको लगता है ये फैंटेसी लगती है कि हाँ ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा मतलब सब कुछ है, मेरा दुख सुख का साथी भी है, लड़की को भी लगता है। तो वो क्या होता है कि हम इतना ज्यादा हम इतने एक दूसरे के प्राइवेट मतलब एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते। तो फिर धीरे धीरे करके फिर कई चीजें मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में जाके ही आपको पता चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके कई चीजें फिर आप सीखते भी हो, खुद भी सीखते हो, दूसरा आपका पार्टनर भी सीखता है, क्योंकि सब देखो वही दो बंदे मिलते हैं, दो जने हैं, दोनों के अपने अपने संस्कार हैं, है ना, और अपनी अपनी नेचर है। और कई बार जैसे एक लड़का अकेला रह रहा है, एक लड़की रह रही है, जैसे सपोज दोनों इकट्ठे रहने लग जाए, तो दोनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उनके उसके लिए टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि आप शुरू में ही यहाँ पे आके सोचो कि दूसरा बंदा मेरी जो लाइफ में आया है वो बिल्कुल ही मेरे को अच्छे से जान जाए, मेरे मेरी मनपसंद की चीजें करे, ये सब चीजें हैं। तो बाद में फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे जब आपकी लड़ाइयाँ भी झगड़े भी ये सब कुछ हो जाते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे आप एक दूसरे को इतना जान जाते हो, समझ जाते हो। तो मैंने देखा है फिर बाद में कईयों के रिलेशनशिप सॉलिड भी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप दोनों अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि इस चीज पे ये बंदा इरिटेट होता है, इस चीज पे ये इरिटेट होती है, मैं वो काम नहीं करूंगा, ठीक है, और वो सोचती है कि मेरे को ये सब नहीं करना जो उसको नहीं पसंद। ठीक है, दूसरी बात ये होगी, स्पेस वाली बात हो गई। स्पेस स्पेस भी देना चाहिए। पहले क्या होता है, पहले जब तुम अलग अलग रहते हो कभी कभी मिलते हो सब कुछ अच्छा लगता है, जब एकदम से या तो शादी हो जाती है या तुम लिव इन में हो जाते हो सपोज, ठीक है, तो वो दोनों के लिए एक नई चीज है, वो दोनों ही आपको आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा। एक स्पेस भी एक मैंने देखा वजह है आपकी, तो आप एक दूसरे से तंग आ जाते हो। पहले तो आप जो चीजें करते हो, जैसे वही वाली बात आ जाती है ना कि आप क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, सब कुछ फिर एक दूसरे का दिखता है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रिपेयर नहीं होते, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, और हमें नहीं, आदत, हमें नहीं जैसे पता होता। तभी तो कोविड के ड्यूरिंग बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे कपल्स थे, वो अ, कई कपल्स का ब्रेकअप हो गया, कई हाँ, सर्वाइव कर गए। डिवोर्स हुए बहुत। ठीक है, हाँ। बहुत सारे लोग का ब्रेकअप हुआ क्योंकि वही क्या हुआ कि कई लोगों को रशन करना पड़ा कि हाँ, कि जैसे सपोज किसी ने डेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, हाँ। हाँ। बट तुम टाइप ऑफ अभी उस स्टेज पे नहीं हो कि तुमने डिसाइड किया हो कि तुम मूव इन कर लो, ठीक है, बट हाँ। बिकॉज ऑफ कोविड, हाँ। बिकॉज हाँ। ऑब्वियसली हाँ। तुम डेट करते हम्म। हो, शुरू में एक्साइटमेंट तो होती है ना, तुम एक दूसरे को से मिलना चाहते हो, हाँ। बात करना चाहते हो, तो तुम यस। सोचते हो कि अच्छा, अब कोविड है, मिल तो सकते नहीं, तो चलो हम हम्म। मूव इन कर जाते हैं, क्या जाता है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हम्म। कर रहे हैं बट कोई बात नहीं। हम्म। बट वही होता हम्म। है कि मतलब जैसे आपने बोला कि मूव इन करते हो, तब आपको किसी का पता चलता है कि हाँ, कि आपस में आप एक्चुअली एक्चुअली कितने हाँ। हाँ। कितने कंपैटिबल हो, और आप कितना वही वही मतलब वही। किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और वो हम्म। बंदा जो तो है वो। दोनों की नेचर निकल के आती है ना, कि आप 24/7 रहना, और आपने वीक वीक में एक बार मिलना, या 2 बार मिलना है, या डिनर पे मिल लिया, वो भी आप बाहर मिलते हो, आप बाहर ही खाना खा लिया, बाहर ही घूम लिया, है ना, तो सब कुछ वो बेस्ट बेस्ट आपका दिखता है। तो जब आप ये सब चीजें करते हो तो आपको फिर कमियां ही कमियां नजर आती हैं। तो फिर मैं देखा दोनों ही चीजें एक्सट्रीम पे चली जाती है, एक्सट्रीम पे जाता आपको बहुत अच्छा लगता है कोई, फिर एक्सट्रीम पे आप दोनों जने जब इकट्ठे रहने लग जाते हो तो बहुत ज्यादा लड़ाई है, झगड़े होते हैं। तभी तूने नोटिस किया होगा कि डिवोर्स जो भी फाइल होते हैं ना वो भी बहुत अर्ली स्टेज में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहले पहले थोड़ा सा लोग एक दूसरे को, होते सबके हैं झगड़े, सबके ही होते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे मूव इन लिव इन में रह लो, जब भी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के दो बंदे जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों को अपना 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 तरीका होता है, हर एक का सोने का, खाने का, पीने का, है ना, जैसे आप एक ही बेड पे सोते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, कोई रात को जागता है, कोई दिन में सोता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए, जरूरी नहीं है हमें एक दूसरे की चीजें ठीक लगे, तो बहुत जल्दी फिर आप फेडअप हो जाते हो आप। तो वो चीजें जो है वो बहुत सारे मतलब कई चीजें मैंने देखा, रीजन कई चीजें होती है, मैंने देखा शुरू से ही आपको ना लिमिटेड लिमिटेड ही आपको स्पेस जरूर बना के रखना चाहिए, रिलेशनशिप में स्पेस देना चाहिए कि तू जो मर्जी कर ले और मैं जो मर्जी कर लूँ, एक दूसरे के हम ज्यादा ना घुसे,
फोन पे बात करते हैं, वो एक दूसरे का ना देखें कि हाँ कि वो मैं किससे बात कर रही हूँ या वो किससे बात कर रहा है सारा दिन। मतलब कई चीजें ना मैं देखा हमारी अपने लिए भी अच्छी होती है, जैसे कि मैं ये ना सुनूं कि मेरा पार्टनर किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या देख रहा है। कई कई चीजें मेरे को लगता है कि छोड़नी भी आपकी आपकी अपनी खुद के लिए अच्छी होती है, कि वो तो ज्यादा है। मतलब किसी के अंदर मत घुसो, हाँ, ज्यादा मत अगर घुसो तुम किसी की बैठ बैठ लाइफ के में। सपोज देख रहे हो कि अच्छा हाँ वो अच्छा मतलब सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है हाँ लड़कियां तो आई डोंट नो लड़के इतना ये करते हैं या नहीं, बट लड़कियां तो डेफिनेटली करती हैं कि हाँ कि वो जैसे उनका बॉयफ्रेंड होगा या इवन एक्स भी होगा, वो उसको देखती हैं कि अच्छा हाँ अच्छा किस किस को हाँ लाइक कर रहा है वो, वही वही। है किस पे कमेंट हाँ कर रहा है, कहाँ पे वो देख रहा है तो तो कई वो फिर कई वो चीजें फोन पे भी अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती है। जैसे सपोज जैसे जैसे कोई फोन नहीं उठा रहा उसका, ठीक है, या वो उसको दिखता है कि ये ऑनलाइन नहीं है, फिर वो किसी और को बोलेंगे तू देख कि क्या वो ऑनलाइन आ रहा है, दूसरे किसी अपने फ्रेंड को बोलेंगे, हाँ वो कहेंगे ऑनलाइन दिख रहा है, तो वो कहेगी मेरा वो जवाब नहीं दे रहा, तो वो जान के मेरे को इग्नोर कर रहा है। मतलब मेरा मतलब है कि बहुत छोटी सी चीजें हैं जो बहुत मतलब हमारे को बॉदर करती हैं, है ना। जैसे फिर ये मैं और देखा है वही है ना बहुत। कि ये सब चीजें पहले भी होती थी लोगों के अंदर, बट हाँ ये था कि हाँ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे वो चीज करने के लिए हाँ कि हाँ कि तो जैसे बढ़ गए फॉर हैं तो एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। हाँ तो फॉर एग्जाम्पल वही है कि जैसे मुझे याद है कि जब शुरू में जैसे तुम नॉर्मल मैसेजेस भेजते थे, तुम्हें नहीं पता था कि वो मतलब उस बंदे ने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया, यू डोंट नो, हाँ ठीक है। तो तुम मैसेज भेज देते थे, उसके बाद तुम कहते थे ठीक है जब बंदा देखेगा जवाब दे देगा। तुम बैठ के वेट भी हाँ करते थे कि अच्छा हाँ कि ओके, या तुम देख रहे हो बार बार कि अच्छा है उसने देख। अब क्या है, अब तुम देख सकते हो कि उसने देख लिया है या नहीं देखा, हम्म, ठीक है। हम्म, तो फिर तुम बस फिर वही देखते रहते हो कि अच्छा है, अच्छा उसने देख लिया है पर वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। तो वो चीज़ जो है, और उसके पीछे मैंने देखा है कि शुरू-शुरू में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई थी जब व्हाट्सएप पे वो हाँ फीचर आया था कि हाँ, तुम देख सकते हो कि लास्ट सीन देख सकते हो, तुम देख सकते हो हाँ कि ब्लू फिर टिक लोगों ने आया है बंद करे, कि फिर हाँ, लोगों ने बंद करने फिर पड़े। हाँ, फिर लोगों को लिटरली बंद करने पड़े बिकॉज़ उसके ऊपर लड़ाइयाँ हाँ इतनी होने लग गई थी कि हाँ, तूने देखा हाँ है ब्लू टिक आया है, मैंने देखा है ब्लू टिक हाँ आया है। इवन मैंने रिश्तेदार भी अभी ऐसे मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि हाँ आपने देख लिया, आपने ये कर लिया। अब तो एक ये भी आता है ना, जैसे कि जैसे कोई मैसेज डिलीट होता है, ठीक है, तो वो भी जब जैसे आता है कि मैसेज वाज डिलीटेड, उसके लिए भी पूछते हैं कि हाँ, हाँ तूने क्या ऐसा लिखा था, क्यों डिलीट करा वो भी मेरे है, हिसाब ऐसा से क्या नहीं लिखा होना था। चाहिए, वो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो फीचर ऐसा क्यों है। व्हाट्सएप मुझे भी नहीं, चीज मुझे तो होता बहुत है बॉदर करता है वो। तो हाँ तुम प्लीज ये चीज हटाओ, मतलब हाँ मैसेजेस में से यस कि यस। अगर किसी ने फायदा क्या देखा हुआ, है तो अरे वो उसका गायब हो फायदा क्या जाना हुआ। चाहिए, वो गायब हो जाना हाँ चाहिए हाँ मैसेज, वो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ उसमें आए कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड। ऑब्वियस ही बात है कि बंदा जो दूसरा होगा वो क्यूरियस तो होगा ना हाँ कि ऐसा ऐसा क्या हाँ भेजा कि इसने डिलीट कर दिया। हाँ जैसे या सोच और मेरी होता किसी है के साथ तो जो लड़ाई हुई। जो जो फिर बंदे ने फिर डिलीट किया वो बैठ के एक्सप्लेनेशन देता रहे, नहीं 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 ये है अच्छा, फिर इन दी एंड फिर आपको बताना ही पड़ जाता है कि वो मैसेज था क्या, ठीक है, हाँ फायदा क्या हुआ फिर सेटिस्फाई नहीं डिलीट होते, कर दिया। फिर सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे मुझे भी, जैसे मैं भी जैसे कोई मैसेज लिखती, जैसे मेरे से गलती से चला गया, जैसे भेजना किसी और को, किसी और को चला गया, या या सोच जैसे किसी की आपकी पार्टनर से लड़ाई हुई, झगड़ा, कई बार आप गुस्से में बहुत सारी चीजें लिख देते, जब आप काम डाउन होते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं 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 मुझे ये सब नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है। दूसरा बंदा फिर ये पूछी जाए नहीं नहीं क्या लिखा था, क्या लिखा था, तो फिर मुझे मुझे होता है कि मेरे को फायदा क्या हुआ फिर डिलीट करने का, अगर मैंने आपको बताना ही था। तो फिर कहते हैं क्यों डिलीट किया, रहने देते, मुझे देखना था। तो ऐसे मतलब ये सब चीजें, जैसे कई फीचर्स हैं, तो मतलब एज ए मेच्योर पर्सन अगर मैं आगे से आगे जैसे हम सोचते हैं कि हाँ ये सब चीजें हमें ज्यादा कुरेदनी नहीं चाहिए, हम बहुत ज्यादा हम मतलब डिग करने लग जाते हैं कि हाँ बता ये क्या था, क्या क्या ऐसे क्या लिखा था या क्या बोला था, या ये सब चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें मतलब ये मैं देखा है जितना जब से ये मोबाइल हमारे हाथ में आए हैं, और वही वाली बात आ जाती है, जैसे एकदम से किसी को कोई इम्पल्सिव गुस्सा आता है, जो डिसीजन लेना होता है ना, पहले इतने सोर्सेज नहीं थे, हमारे हमारे पास नहीं थे रिसोर्सेज ये सब चीजें करने के। लेटर डाला, कब पहुंचा, तब तक बात आई गई हो जाती थी। अब क्या है, इमिडिएटली इमिडिएटली हम एक्शन लेते हैं, इमिडिएटली अग्रेसिवली कोई ना कोई चीज झट हम मैसेज कर देते हैं, झट हम ब्रेकअप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कुछ भी है, अपनी बात कह ली, जैसे मैंने जो कहना है वो बोल दिया, उसके बाद ब्लॉक कर दो, दूसरे का साइड सुनो ही मत। तो रिलेशनशिप जो है बहुत मतलब खराब होने के या चीटिंग करने के पीछे भी
मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, उसको भी मेरे हिसाब से उसे रूट कॉज पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि रूट कॉज क्या है, क्यों मतलब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या मतलब ऐसी क्या चीज है कि क्या ऐसी उसकी नीड है जो मतलब या आप एक दूसरे की पूरी नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो, है ना, कुछ भी है, मतलब उस चीज पे मतलब दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। क्यों इधर उधर मन भटकता है आपका, क्यों, क्या मिलता है आपको बाहर जाके जो की चीज है, तो आपको बैठ के घर पे पहले कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, बजाय इसके कि तुम बाहर जाके भी चीजें बहुत जल्दी से आपको अगर मिल रही हैं, तो आपके वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप के लिए अच्छी थोड़ी है ये सब चीजें लॉन्ग टर्म पे। वही। तो वही चीज़ है कि मतलब तीसरा टॉपिक हमारा ये था कि जब लोग ये बोलते हैं कि हाँ कि मतलब मैं एक्सप्लोर करना चाहता था इसलिए मैंने ये चीट किया, या मैं और ऑप्शंस देखना चाहता था कि हाँ कि मतलब ये लोग भी एक्सक्यूज देते हैं और मतलब क्या वो ठीक है करना। तो तो यही बात तो अभी उसमें हम कर वही रहे है। थे ना। हाँ, कि उसमें वही हाँ, है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम किसी को डेट कर रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम डेट कर रहे हो तो तुम तब भी क्लियरली तुम अपने फिर कम्युनिकेट करो कि अगर सपोज ये भी, मतलब वैसे तो एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्वियसली जैसे अगर तुम किसी डेटिंग ऐप पे जाते हो, तुम किसी लड़के से बात करते हो, तुम डेट करते हो, तो ये अंडरस्टूड है कि वो मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहा होगा, तुम भी मल्टीपल लड़कों से बात कर रहे हो, ठीक है, हम्म, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, हम्म, ठीक है। बट जैसे तुम डेट करने लग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक महीने तक अब तुमने डेट करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें एक महीना हो गया, तो अगर तो तुम तब भी और लड़कों से बात कर रहे हो या और लड़कियों से बात कर रहे हो तो वो भी आपको ओपनली बात करनी चाहिए कि हाँ, हाँ, ओपनली बताओ आई जस्ट ताकि दूसरा बंदा क्लियर है। आई जस्ट वांट टू हाँ, लेट यू नो कि यस, यस। मैं और लड़कियों को या लड़कों को डेट कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। बट अगर सपोज तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो, तुम कहते हो कि ओके नाउ वी आर एक्सक्लूसिव, नाउ मतलब हम एक रिलेशनशिप में हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि मैं किसी और से को नहीं डेट कर रहा, तू भी नहीं कर रही, हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद फिर तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो, और फिर अगर उसके बाद जाके फिर तुम मतलब वापस डेटिंग ऐप पे जाते हो वापस, या फिर लड़कियों से बात करने लग जाते हो या और लड़कियों के साथ डेट पे जाते हो, ठीक है, या बाय चांस कोई लड़की तुम्हें अप्रोच कर लेती है, तुम कहते हो अच्छा हाँ ठीक है ओके, दैट इज नॉट ओके, हम्म, दैट इज नॉट, मतलब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अब एक जब कमिटमेंट कर दी, तुम एक रिलेशनशिप में चले गए, देन देर इज नो एक्सप्लोरिंग। जब तुम डेट कर रहे हो, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तब एक्सप्लोर करना इज ओके okay. और उसमें आपका हम्म, बनता भी है क्योंकि यस यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर, वो भी दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर है, इट्स ओके। हाँ, ठीक है। तो तब तब करना इट्स ओके, बट नॉट आफ्टर यू गो इनटू अ हाँ, रिलेशनशिप। हाँ, वो आपको पहले करना चाहिए था, अगर आप बाद में जाके कर रहे हो दैट मीन्स यू वर नॉट श्योर, हम्म। ठीक है। इसका मतलब दुनिया में तो अंत है ही नहीं, जब दुनिया तुमने में तो अंत है ही नहीं। जब जब तुमने कमिटमेंट दी कि यस हम रिलेशनशिप में जाएंगे, हम एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब तुमने सोच समझ के नहीं बोला वो फिर कि हाँ तुम 100% नहीं हो ना, तुम हाँ हंड्रेड तुम परसेंट हंड्रेड श्योर नहीं परसेंट हो, इट श्योर मीन्स। नहीं थे। तो हाँ, मेरे हिसाब से तब तक आपको वो चीज़ मतलब नहीं बोलनी चाहिए जब तक तुम 101% तुम श्योर ना हो कि यस कोई शक की उम्मीद ही नहीं। अगर आपको 1% भी डाउट है कि हाँ कि मतलब हाँ बहुत 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 अच्छा है, बट समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है, तो अगर तुम कमिटमेंट देते हो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आगे जाके, ठीक है। तुम उस जब बंदे को फिर तुम जब अगर आप लीव, कंफ्यूज हो, हम्म, अगर आप कंफ्यूज हो ना किसी रिलेशनशिप को लेके, श्योर नहीं हो, पहली बात तो कमिटेड होने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप ये नहीं बोलने की जरूरत है, तो आप साफ साफ बोलो कि मैं तो अभी भी और एक्सप्लोर करूंगी, क्या करूंगा। लोग वही करते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि हाँ कि अगर सपोज मैं इसको अभी ये चीज नहीं बोलूंगा ना तो ये भी मेरे हाथ से चले जाएगा, हाँ,
ठीक वही है। ऐसा लोग कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ठीक है, इसको ऐसे ही बोल दो कि ठीक है हम रिलेशनशिप पे चल जाते हैं, उसके बाद भी मैं देखता रहूंगा, अगर मुझे कोई और इससे बेटर लड़की मिल गई या लड़का मिल गया तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। हाँ, बट वही पर जो भी है तो लॉयल्टी तो नहीं हुई ना फिर, अगर आप लॉयल्टी शुरू हुई में नहीं, ही लॉयल प्लस नहीं हो। यू आर बीइंग सेल्फिश, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। वही, ठीक है। दूसरा तो इमोशनल हो सकता है ना, उसके हाँ तो इमोशंस आ सकते हैं ना आपके प्रति, अगर हाँ। आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, सब कुछ आप अपना शो कर रहे हो कि हाँ यस यस मुझे तो तू बहुत पसंद है ये, हम्म। तो हम उस टाइम पे कोई लड़की या लड़का ये थोड़ा सोचेगा कि ये और किसी को भी डेट कर रहा है जो कुछ है, या ये श्योर नहीं है, नहीं नहीं आई एम श्योर, ऐसे 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 बोल बोल के, इसका मतलब तो तुम वही वाली बात है, शुरू में ही तुम चीटिंग वाले मोड पे हो, तुम शुरू हाँ, में ही तुम ये सब कर वो रहे हो। वो और तुम दूसरे को लीड ऑन कर रहे हो, यू आर लीडिंग देम ऑन, तुम उनको एक फॉल्स पिक्चर दिखा रहे हो कि हाँ, हाँ। कि यस यस ये बंदा तो मतलब मेरे में बहुत इंटरेस्टेड है, तभी ये मेरे से बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ रिलेशनशिप में जा। तो दूसरा बंदा जो है वो भी वहाँ और ऑप्शन देखना बंद कर देगा। ठीक है। हाँ। और अपना 100% उस रिलेशनशिप में डालेगा। और फिर उसके बाद जाके सपोज आप एकदम से बोल दो कि हाँ नहीं मेरे को तो कोई और लड़की मिल गई है, मैं तो जा रहा हूँ। हम्म। हाँ तो देखो दूसरा बंदा का हर्ट पे चला जाता है तो ना, फिर बंदा दूसरा दूसरा बंदा शॉक हर्ट भी पे चला जाएगा ना जाता कि है। मतलब तूने मेरे को बोला था कि रिलेशनशिप में जाते हैं, तू मेरे को बहुत पसंद करता है ये वो, और अब तू बोल रहा है कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू कि नहीं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। सेल्फिश हो ना, इसका मतलब तुम बहुत सेल्फिश हो कि तुम एक किसी चीज को ढूंढने के चक्कर में तुम 10, ये कोई चीज तो तुम खरीद नहीं रहे हो मार्केट में जाके, है ना, कि किसी के जैसे दुकानदार के किसी के इमोशंस नहीं होते, जैसे कोई हमारे को कोई चीज बेच रहा है हम 10 जगह पे जा जाके देखते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को डेट करना या लड़कों को ऐसे ऐसे करना, ये तो किसी के इमोशंस आ जाते हैं ना, किसी के भी इमोशंस आ सकते हैं किसी के प्रति, वो भी तुम झूठ बोल बोल के तुम ये सब चीजें कर रहे हो। तो वही। आगे जिसका जिसका एक, मैं बोलूंगी नींव ही अगर झूठ पे रखी जाती है, तो वो कहाँ तक फिर मतलब है, जैसे अगर आप 5 लड़कियों को आप ये सब चीजें बोल रहे हो या 5 लड़कों को ये सब चीजें बोल रहे हो, एक के प्रति आपने आपकी गाड़ी निकल पड़ी उसके साथ, तो 4 लोगों के साथ तो आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया ना फिर। तो ये सब चीजें मतलब जैसे दुनिया देखो, दुनिया कहीं की कहीं चली जाए लेकिन आपके इमोशंस नहीं इंसान के कभी चेंज हो सकते। इमोशनली मेरे हिसाब से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, जो है जो कर रहे हो वो सच बोल के करो ये सब चीजें, चाहे वो किसी को बुरा लगता है, जो पीछे हटता है तो बंदा हट जाए फिर, मेरे हिसाब से। वही। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ के बारे में था, चीटिंग के बारे में। एंड होपफुली मतलब आपको थोड़ी सी ये वीडियो देख के क्लैरिटी मिलेगी कि चीटिंग होती क्या है, और मतलब आपको कैसे डील करना चाहिए, आपको बाउंड्रीज कैसे सेट करनी चाहिए, क्लैरिटी अपने लिए और दूसरे के लिए भी कैसे लानी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जितना जल्दी आप ये शुरू के स्टेजेस में कर लो उतना ज़्यादा अच्छी बात है। जो अपनी आप बाउंड्रीज शुरू से ही सेट करके चलोगे तो आपको बाद में जाके उसका फ़ायदा ही होगा। कि हाँ, कि पहले हम्म। से आप अपने पार्टनर को सपोज बता दो कि यस मेरे को ये चीज़ें बॉदर करती हैं, तो प्लीज़ ये मत तुम करना। ठीक है। हम्म। मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है। अपने लिए भी तुम सेट करो कि हाँ, कि मैं मतलब जैसे आपने वही बोला ना कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे जाके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चेक करूँ, नज़र रखूँ बहुत ज़्यादा। ये अपने लिए बाउंड्री है, तुम्हारे को अपने लिए बाउंड्री सेट हम्म। करनी चाहिए। और वही है कि कम्युनिकेट करो बैठ के। यस, डिफिकल्ट है, टफ कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, यस। बट आई कैन गारंटी कि जितना ज़्यादा आप ये टफ कॉन्वर्सेशंस करोगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप डीप होगा, उतना ज़्यादा आपका हाँ। ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर यस। आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, डेफिनेटली क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप हमेशा बस ये सोचते रहोगे कि हैं ये मुझे पसंद भी करता है नहीं करता है, या ये मतलब ये मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है। और सेम मेरे लड़कियों हिसाब को। से तो चीटिंग कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मुझे तो किसी चीज को भी नहीं, कभी नहीं लगता कि चीटिंग कोई सोल्यूशन कभी आपकी मतलब रिलेशनशिप को कहीं आपको लेके जाएगा, अगर आप खराब ही होता है। हाँ, अगर जिसके आपको साथ कर रहे हो, जिस लड़की को या लड़के को दो उधर आप दूसरे मिल रहे हो, है ना, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है, हाँ और जिसको छोड़ के आप वो सब कर रहे हो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो दो समझ लो आप दो दो जनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तीसरे आप खुद हो। तो उससे पहले किसी को चीट करने से पहले आप अपना भी सोचो और 2 जनों का और का सोचो,
कि वो रिलेशनशिप कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। क्यों जिस एक लड़की को छोड़ के या एक लड़के को छोड़ के अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते भी हो, कल को उसके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कितनी बार चीट करोगे किसी को, कितनी बार कितने रिलेशन छोड़ छोड़ के जंप मार मार के जाते रहोगे। आज तुम किसी को छोड़ के कल को फिर वो तुम्हारे को छोड़ देगा कोई। तो बजाय इसके कि आपको रिजॉल्व करने चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप अपने एफर्ट एक रिलेशनशिप को अपने स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, और दोनों को ट्राई करना चाहिए। ये राइट। मतलब मैं कहना चाहती हूँ। वही। तो वही चीज़ है कि और इन द एंड कि मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट होता है अपने रिलेशन, तुम खुश नहीं हो, वो भी कम्युनिकेट करो। और हाँ। उसके बाद फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो रिजॉल्व करना, तो भी इट्स ओके, बट ब्रेकअप करो। हाँ। यस। डोंट प्रॉपर। जस्ट ड्रैग द रिलेशनशिप, या तुम ऐसे छोड़ दो, या तुम सोचो कि कहीं दूसरा बंदा जो है ना वो मेरे साथ ब्रेकअप कर दे, मैं तो नहीं करना। या दुखी रहो या दूसरे को दुख देते रहो या लड़ाइयाँ करते रहो या झगड़े करते रहो, जो दोनों की मानसिक हालत खराब होती रहो। तो उसके लिए बेटर बैठ के बात करो कि क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसके वही। तो लिए। यही हमारा मैसेज था आज के एपिसोड में। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के साथ भी। एंड डेफिनेटली हम ऐसे ही टॉपिक्स पे और बात करते रहेंगे हर हफ्ते। हम अपने चैनल पे इस सीरीज़ के अंडर एक एपिसोड डालते हैं, तो अगर आप नोटिफाई होना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब आप करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो यहीं पे हम अपना एपिसोड एंड करते हैं। जिन लोगों ने सुना है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, मैं उनको थैंक करना चाहूँगी। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।